श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन काम क्रोध मद लोभ निवारो। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। यहाँ क्या हंसी है, क्या आनंद है। यहाँ तो प्रतिदिन लोग रागादि की आग से प्रज्वलित हो रहे हैं, जल रहे हैं। जब अंधकार में पड़े हो तो प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते, प्रकाश की ओर क्यों नहीं चलते। संतों ने कहा, जब तक अंधकार में रहोगे, कितने भी धनी हो जाओ, कितने भी ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ, लेकिन दुख तुमको छोड़ेगा नहीं। और की तो बात जाने दो, जरा सोचकर देखो, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनको भी दुख ने छोड़ा नहीं। उन्होंने पूर्व जन्म में बड़ी कड़ी तपस्या की थी। तपस्या में कितना कष्ट हुआ होगा। अब जब इस शरीर में आए और राजा दशरथ कहलाए तो संतान नहीं। एक दिन राजा दशरथ के मन में बहुत ग्लानि हुई कि संतान नहीं है, अब राजपाट कौन देखेगा। बहुत दुखी हुए, रोए। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। जब बाल बच्चे हो गए और भगवान श्री राम जैसा पुत्र प्राप्त हो गया तो सोचा कि हम उन्हें राजगद्दी पर बैठाएंगे, लेकिन कामना पूरी नहीं हो सकी, बल्कि कैकेयी की कुमंत्रणा से उन्हें राम को वन भेज देना पड़ा। बुढ़ापे में तो पुत्र प्राप्त हुआ, वह भी आंख से ओझल हो गया। पुत्र शोक में हा राम कहते कहते संसार से चले गए। यह क्या सुख है। संसार में जो कुछ भी संबंध है, सब स्वार्थ का संबंध है और कोई संबंध नहीं है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, पति पत्नी में प्रेम किस लिए, दोनों को एक दूसरे से सुख मिलता है, इसलिए संबंध है। दोनों का संबंध विच्छेद हो जाए तो देखिए ना, एक दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। एक ही घर में है, लेकिन दोनों में वह मनुष्य है, कुछ भी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है, इसलिए दोनों में संबंध नहीं। स्वार्थ सिद्धि होगी तो संबंध हो जाएगा। पिता पुत्र के संबंध का भी वही हाल है। कुटुंब परिवार में भी वही बात है। जहाँ देखिए सर्वत्र स्वार्थ का ही संबंध है। आज आप ऊंचे पद पर हैं, ऊंचे पद पर होने के कारण लोग आपसे बहुत काम निकाल सकते हैं, इसलिए आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। यदि आप उस पद से च्युत हो जाएं, कोई आपको पूछने के लिए नहीं जाएंगे। आप बीमार हैं कि आराम से हैं, बाल बच्चे का क्या हाल है, कोई नहीं पूछेंगे। आप बहुत धनी आदमी हैं, इसलिए लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि मौका पड़ने पर आपसे कुछ सहायता मिल जाएगी। अगर आपके पास पैसे नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। यह संसार स्वार्थ का संसार है। एक लड़का था, वह एक साधु बाबा के आश्रम पर बराबर जाता था। होते होते सयाना हो गया और एक दिन विवाह भी हो गया। विवाह के बाद कई दिनों तक वह बाबा जी के पास नहीं गया। कुछ दिनों के बाद जब वह साधु बाबा के पास गया तो उन्होंने पूछा, अरे कहाँ तो तुम रोज आते थे, इधर एक सप्ताह से गायब हो गए, बात क्या है। उसने उत्तर दिया, बाबा मेरा विवाह हो गया, इसी कारण से मैं नहीं आया। उन्होंने कहा, विवाह हो गया तो क्या हुआ। लड़के ने कहा, बाबा क्या करूं, मेरे बिना वह रह नहीं सकती है, मुझ पर जान देती है। थोड़ी देर के लिए यदि नजर से ओझल हो जाता हूँ तो मेरे बिना छटपटाने लगती है, मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती है। साधु बाबा ने कहा, बेटा यह सब कोई बात नहीं है, सब स्वार्थ की बात है। लड़के ने कहा, बाबा आप क्या जानेंगे, आप तो शादी की ही नहीं है, आप तो बाल ब्रह्मचारी साधु बाबा हैं। जो विवाह करता है उसे पता होता है। बाबा ने फिर कहा, बेटा यह स्वार्थ का संसार है, तुम अभी अनभिज्ञ हो, तुम बच्चे हो। लड़का बोला, बाबा मैं आपकी बात मानूं या जो प्रत्यक्ष मेरे साथ घटना घट रही है उसे मानूं। बाबा ने उत्तर दिया, अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं प्रमाणित कर देता हूँ।
तुम घर जाओ और हलवा, रसगुल्ला, बड़ी कचौड़ी आदि अच्छी अच्छी चीजों के नाम लेकर पत्नी से कहो कि अमुक अमुक चीज बनाओ, मुझे खाने की इच्छा है। मैं तुमको एक क्रिया बतला देता हूँ, जिस क्रिया को करने से तुम्हारे सांस की गति रुद्ध हो जाएगी। तुम्हारे घर में जो खंभा है, उस खंभे को दोनों पांवों के बीच में फंसाकर लेट जाना और इस क्रिया के द्वारा सांस को रुद्ध कर लेना। तब तुम देखना क्या क्या घटना घटती है। फिर मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा तुम उठना नहीं, वैसे ही पड़े रहना। वह अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा कि अमुक अमुक चीजें खाने का मन कर रहा है, सो जल्दी से बना दो। आंख में कुछ दर्द सा मालूम पड़ रहा है, मैं लेटता हूँ। पत्नी चौके में गई और बड़ी खुशहाली से सारी चीजें बनाई। जो कहा वह तो बनाई ही, और जो नहीं कहा वह भी बनाई। इधर वह लड़का खंभे को अपने दोनों पांवों के बीच में फंसा करके लेट गया। जब सब तैयारी हो गई तब पत्नी उसको उठाने के लिए आई। आकर देखती है कि उसकी सांस बंद है, हाथ ऊपर नीचे करती है, देह हिलाती डुलाती है और सोचती है, हे भगवान, अब क्या करें। इतनी चीजें इतनी मेहनत से मैंने बनाई, पर लगता है इनका तो राम नाम सत्य हो गया। इतनी मेहनत लगी है, जिंदगी भर तो रोना धोना है ही, पहले कुछ खा पी लें। अगर अभी रोएंगे तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। यह सोचकर प्रेम से भर पेट भोजन कराई। फिर पति के पास बैठकर रोने लगी। उसके सास ससुर आए और उन्होंने पूछा, क्या हुआ। कहने लगी, देखिए ना, इनको क्या हो गया है। बेटा बेटा कहकर वे भी रोने लगे। कुछ लोग रोते हुए कहने लगे, एक ही लड़का था, वह भी चलता बना। अब इनके माँ बाप क्या करेंगे, इनको कौन देखेगा। हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसी समय बाबा जी घूमते घूमते आ गए। भीड़ देखकर पूछते हैं, अरे भीड़ किस बात की है। लोगों ने कहा, सेठ जी को एक ही लड़का था, वह भी चल बसा। लड़का तो आपके पास भी रोज आता था। बाबा जाकर देखते हैं कि लड़का लेटा पड़ा है, उसकी पत्नी रो रही है। उसके माँ बाप भी रोते हुए कह रहे थे, भगवान हमें ही उठा लेता, पर यह क्या किया। वे पूछने लगे, क्या हो गया इस बच्चे को। उसकी पत्नी ने कहा, देखिए ना बाबा, आपके पास से आया ही था और कहने लगा कि अमुक अमुक चीजें बना दो, मैं खाऊंगा। सारी चीजें बनी रह गई। उन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, पर खाने वाला ही नहीं रहा। बाबा जी ने कहा, अब क्या करोगे। इसे ले जाओ और दफना दो। घर के लोगों ने कहा, दफनाना तो है ही, लेकिन इसके पैरों के बीच खंभा है, खंभा तोड़ना तो ठीक नहीं होगा। अब यह तो मर ही गया है, इसलिए इसकी टांगें ही काट देना चाहिए, कम से कम खंभा तो बच जाएगा। दो तीन आदमियों ने कहा, ठीक है। लड़का सुन रहा था, सोचने लगा कि कहीं टांग ही न कट जाए। बाबा जी ने नजदीक जाकर धीरे से कहा, घबराने की बात नहीं है, अभी लेटे रहो। फिर बाबा जी ने परिवार के लोगों से कहा, यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं इसे जीवित कर दूंगा। लड़के के पिता ने उत्तर दिया, बस हमें जान से प्यारा है, यह हमें जान से प्यारा है। आप जो कहेंगे हम सब उपाय करेंगे, आप किसी तरह इसे जीवित कर दीजिए। बाबा जी ने एक गिलास जल मंगाया और अपने झोले से एक पुड़िया निकालकर वे बोले, इसमें एक जड़ी का पाउडर है, इसे मैं इस जल में घोलता हूँ। कोई व्यक्ति जो इस लड़के का अपना है इसे पिएगा तो उसका शरीर छूट जाएगा, पर यह लड़का जीवित हो उठेगा। इसे कौन पिएगा। सभी एक दूसरे का मुंह देखते रहे, पर कोई उसे पीने को तैयार नहीं हुआ। बाबा ने उसकी स्त्री से कहा, तुमको तो यह जान से भी बढ़कर प्यारा था, तुम ही पी लो। उसने उत्तर दिया, जब इसे पीकर मैं ही जीवित नहीं रहूंगी तो इनके जीने से मुझे क्या लाभ होगा। उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी आप पी लीजिए। इस पर उस लड़के के पिता ने अपनी पत्नी से कहा,
नहीं तुम मत पियो, तुम जीवित रहोगे तो लड़का फिर हो जाएगा। लोगों ने उससे कहा, आप ही पी लीजिए, लड़का तो जीवित हो जाएगा। उसने उत्तर दिया, अब थोड़ी ही तो आयु बाकी है, पहले क्यों मारना चाहते हो। अंत में बाबा जी ने कहा, अब तुम लोग नहीं पीना चाहते हो तो यह लड़का मेरा बड़ा प्रिय है, मैं ही पी लेता हूँ। उसके परिवार के सब लोग कहने लगे, हाँ बाबा जी आप ही पी लीजिए, आपको तो आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। वे जैसे ही जड़ी को पीते हैं कि लड़का उठकर बैठ गया। बाबा को मुस्कुराते देख लोगों ने पूछा, आपको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस पुड़िया में और कुछ नहीं, मिश्री का पाउडर था। मैं तो तुम सबकी परीक्षा ले रहा था कि कौन इस लड़के को कितना चाहता है। इस घटना से लड़के की आंख खुल गई। वह घर छोड़कर बाबा जी के साथ चला गया। सभी सांसारिक संबंध स्वार्थ पर टिके हैं। जब बुरा समय आता है तो सभी साथ छोड़ देते हैं। वस्तुतः संसार में कहीं सुख नहीं है। इंद्रियों के द्वारा विषयोपभोग से जो आनंद हम प्राप्त करते हैं वह अत्यल्प है और क्षणभंगुर है। इससे तृप्ति नहीं होती, बल्कि विषय वासना बढ़ती ही जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि की ज्वाला हवन पदार्थ से बढ़ती जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, बुझै न काम अग्नि कहूँ, विषय भोग बहु घीते। अतः कल्याण कामी जन को चाहिए कि विषय को त्याग कर निर्विषय की ओर चलें, विषयानुरक्ति को त्याग कर ईश्वर भक्ति करें। यदि विषयोपभोग से किसी को भी सुख मिला होता, तृप्ति मिली होती, तो इस इतिहास में कहीं तो चर्चा होती कि अमुक को विषय भोग से में शाश्वत सुख मिला, लेकिन कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, राम कृपा नसाहि सब रोगा, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम न यह विषय के आशा, रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भले ही सो रोग नशाही, नहीं तजतन नाही तजतन कोटि नहीं जाही। तात्पर्य यह है कि भव रोग से ग्रसित जीव सदगुरु वैद्य से राम भक्ति संजीवनी बूटी प्राप्त कर श्रद्धा युक्त होकर सेवन करेगा और विषयाशक्ति रूप कुपथ्य नहीं करेगा, तब वह भव रोगों से मुक्त हो जाएगा। पंच पापों से बचते हुए भगवत भक्ति की विधिवत विधि जानकर मनोयोग पूर्वक साधन करें। वास्तविक सुख इसी में है। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अररिया जिला 8वां वार्षिक अधिवेशन दिनांक 12/2/1999 ईस्वी को भटगामा ग्राम स्वामी देवनारायण बाबा एवं स्वामी निर्मलानंद बाबा के पैतृक गांव में अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।